अवधेश दुबे ने देश के विकास और हिंदू मुसलमान के मुद्दे के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने वालों को भी नहीं बख्शा। निशाना साधते हुए कहा, हर घर में 2 आईफोन है, लेकिन देश गरीबी से जूझ रहा है। इसके बाद वो मुसीबत में भी घिर गए थे, क्योंकि अनधिकृत रूप से ट्रेन में सामान बेचने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये मोहब्बत सी हो गई है मोदी तेरे नाम से, और हम दीवाने हो गए हैं मोदी तेरे काम से। वोट क्या चीज है, तेरे लिए जान भी दे दे, बस तू देश को मत झुकने दे, हम तुझे नहीं झुकने देंगे। सब बिजनेस के लिए मैं सोचा कि मैं ट्रेनों में आपके लिए कुछ करूं। आप इतने नेक इंसान है सर, लोगों को रोजगार देते हैं, तो मुझे आपका, मैं रोज ट्रेन से जब उतरता हूं ना, तो आपका उधर बैनर लगा रहता है, रोज मैं आपको दिल से देख के जाता हूं कि कोई बंदा है यार अपने सूरत में भी। तो फिर मैं सब ऊपर वाला प्लानिंग किया, मैं बोला सर से मेरे को मिलना है, मामा मेरे को बोल दिए मेरे को साड़ी खरीदना है, तो मैं बोला चल मामा आज सर से भी मुलाकात करेंगे और साड़ी भी खरीद लेंगे, क्योंकि आपका रेंज ही ऐसा है 100 रुपए से लेके 5000 तक जो रेंज चाहिए। और हमारे वहाँ शादी में एक्चुअली क्या होता है सर, यूपी बिहार में शादी में साड़ी बहुत लगता है, हमारे वहाँ सबको देना पड़ता है। तो आपसे मिलने का मेरे को सर, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे आपके सामने अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर। पब्लिक का जो सपोर्ट मिला, पब्लिक ने ट्विटर पे रेल मंत्री जी को नहीं बहुत चाहती है पब्लिक आपको, अगर एक बार सामने आ गए ना आप, तो उससे वो सरकेगा नहीं, रील होती है ना, नहीं सरकेगा। लेकिन बोलने की कैपेसिटी बहुत अरे तो वो है तभी गुजरात से मैं सीखा हूँ, क्योंकि गुजरात में मैं जब 2014 में सुना मोदी जी का कि उनको माँ गंगा ने बुलाया, मुझको माँ नर्मदा ने बुलाया, फिर मैं जब बनारस से आया, यहाँ के लोगों ने सर मुझे खाने के लिए दाल दिया, लेकिन उसमें गुड़ डाल दिया, इसके लिए मिठास आ गई। सही में यहाँ सब मीठा होता है जी, इसलिए मिठास आ गई। और पब्लिक का जो मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं लाखों लोगों को हंसाता हूँ सर, यानी एक डब्बे में 100 आदमी, 5 डब्बा एक गाड़ी का किया, अगर मैंने 500 आदमी 4 गाड़ी करता हूँ, 2000 आदमियों को रोज आशीर्वाद लेता हूँ, मैं उनका खून बढ़ाता हूँ, और उसी में से कुछ बुजुर्ग भी मिल जाते हैं सर, मैं देखता हूँ तो थैला उठाते रहते, मैं पहुंचाता हूँ तो बोलते बेटा सुखी रहो। पता नहीं किसका आशीर्वाद लगा साहब के खिलौने वाला पूरे विश्व में आज प्रख्यात है। बहुत बढ़िया, तो बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, और झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। एकदम सही बात है। तो सर आप अभी जो वो दुल्हन वाला वायरल हो रहा है, वो जरा बताइए आपका। अभी 21 तारीख को मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसपे एक दिन में सर इंस्टाग्राम पे मेरे 1000 फॉलोअर थे, आज 2 लाख के ऊपर फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, 1-2 दिन में। 2 दिन में वो वीडियो उसमें क्या बोला था? और यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर है, यूट्यूब पे सर प्ले बटन 2019 में आ गया है। तो अभी एक मारवाड़ी भाई थे हमारे, वो ट्रेन में बोले दुबे जी 22 तारीख का क्या प्लान है आपका? हमने कहा सर 22 तारीख को तो हम बस मोदी साहब हमको आदेश दिए लोगों का सेवा करना, श्रद्धालुओं का, हम बाद में जाएंगे, हमारा तो गाँव है, बनारस से कॉरिडोर भी गए। तो हमने उनको कहा सर कि जो मंदिर के लिए विरोध करते हैं, क्या मंदिर बनाने से रोटी मिलेगी? उनके लिए संदेश है, कटोरा लेके बैठ जाना, सब्जी भी मिलेगी। साला जब मंदिर की बात आती है साहब, मैं देखा हूँ कि हॉस्पिटल चाहिए होता है, अरे भगवान का नाम लीजिए यार, लास्ट में डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब ये भगवान भरोसे है, तो उनका ही नाम लीजिए ना, पहले से ही उसके भरोसे हो जाओ, भगवान की तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद एक माता जी बैठी थी उधर ही, बोली बेटा ये खराब हो जाता है 150 के खिलौने को। हमने बोला माँ 150 की गारंटी मांग रही है, जब 20 लाख में बहू लाई थी तब गारंटी मांगी थी, कितना चलेगी? एक्चुअली क्या है सर कि कोई माँ बाप लड़की खराब नहीं देते, हमारे घर में बहू बन की खराब हो जाती है, यानी हमारे घर में कुछ ना कुछ बाधा है। एकदम सही बात, एकदम सही। आप कोई भी चीज हम चेक करके दे देते, आपके घर में जाके खराब में तो नींबू पेंटी लटका लो भाई, आपके घर में बात है, आपके घर में नाचने नहीं आए तो डाला ही खराब। रायमंड का कपड़ा लिए उसको स्त्री नहीं मरवा रहे हैं, यानी अजमेरा फैशन से आपने कपड़ा लिया महंगा वाला और उसको स्त्री बोलते कपड़ा ही खराब दे दिया, पहले उसको इस्तेमाल करो, अच्छे से यूज करो, फिर विश्वास करो हमें अच्छा चीज दी है। समझ गए ना सर? तो मैं आपको एक उंगली उठाए तो 3 मुझे उठाती सर, मैं अपने आप में कमियां ढूंढता हूँ, और आप सबका आशीर्वाद अगर ऐसे ही रहा, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, तो आज रेल संभाल रहा हूँ, कल देश भी संभाल सकता हूँ। और मैं लोगों को संदेश देता हूँ कि ट्रेन में मुझसे मैं एक जगह खड़ा रहता हूँ, लोग आके मुझसे सामान खरीदते हैं, तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं, आजकल एक फैशन चल रहा है सर कि भैया समझ के लगाओ ना, बार्गेन वाला। अच्छा। तो हम उनको कहे साहब जिस देश में कैसे विकास होगा उस देश का
जहां मॉल में थैली का पैसा दिया जाएगा और एक गरीब सब्जी वाले से धनिया फ्री का उम्मीद रखा जाएगा। एकदम सही। शादी में लाखों उड़ाया जाएगा, लेकिन बाजू में कोई खाने बिना मर जाएगा, उसको नहीं पूछा जाएगा, तो उस देश का कैसे विकास होगा। प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि एक देश एक घर का खर्चा देखने का जिम्मेदारी ले लो एक जन, तो देश एक दिन में तरक्की कर जाए। एक दिन में तरक्की कर जाए। एकदम सही बात, एकदम सही बात। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि जिस आदमी से आप पूरी दुनिया में जो रोड पे खड़ा है हमारे जैसे कुछ बेचने वाला या ट्रेन में, उससे खरीदना तो बस ये समझना कि वो भी आपका उद्देश्य भाई ही है, बस ये समझ के खरीदना। जैसे आप लोग हमको अपना प्यारा आशीर्वाद देते हो सर, तो उनको भी दिया करो। आप कभी हम सर रिक्शे में जब बैठते हैं, हमारे पिताजी रिक्शा चलाते थे सर, 7 आदमी को हमारे मतलब हमारे 3 भाई 2 बहन मम्मी पापा ऑटो रिक्शा चला के इतना बड़ा किए हैं सर। मेरे जो गुरु है ना, मैं वहाँ गया था, बैठा था, तो एक बहुत बड़े नेता हैं और उनको 20-20 हजार, हम हमारे वहाँ कालीन फेमस है सर, भदोही जिला आपको मालूम है। हाँ, भदोही नए वाले पार्लियामेंट में नीचे बिछाया गया है, बनारस के हाँ, अमित जी ने उसको केबीसी में भी बोला है। तो मैंने भी वीडियो बनाया है भदोही का कारपेट, जबरदस्त मैंने वीडियो बनाया है। तो सर इसका उनको गुरु को आए 15-20 हजार रुपए का मेरे सामने ही वो शॉल दिए, कंबल ओढ़ने का, गुरु जी को महाराज जी को दिए। कौन दिए? बड़े सेठिया, बड़े सेठिया नेता आगे दे दिए। और वहीं से गुजर रहा था एक कांपता हुआ व्यक्ति भी, जैसे अपने देखते रोड पे खड़े रहते हैं। गुरु जी ने तुरंत बुला के एक नहीं 3 दे दिया उसको। अरे वो बोले सर गुरुजी मैं आपके लिए आया था, आप उसको क्यों दे दिए? बोले शांत रहो, उसको जरूरत थी, मुझे जरूरत नहीं थी इस चीज की, मैंने उसको दे दिया। सर 5 मिनट के बाद एक व्यक्ति ऐसा आया, उससे भी महंगा 6 पीस दे दिया उनको। मैं वहीं बैठ के देख रहा था। वो गुरुजी बोले देखो मैंने दिया आया ना। तो मैं सर ऑटो रिक्शा में बैठना या सब्जी में खरीदने में वाइफ के साथ जाता हूँ, और अक्सर औरतें भैया समझ के, तो मैं बस उसको आंख मार देता हूँ कि भाई तू दे दे, मैं बैठा हूँ। 1 किलो वो किलो दे दिए, कितना हो भाई ये। और मैं जो रोड पे बैठते ना बिछा के, मैं उनसे ही खरीदी करता हूँ कि ये उम्मीद लेके बैठे हैं, अगर मैं इनको 10 रुपए ज्यादा दूंगा, मेरे जैसे सर शाम तक 100 जन उसको दे दिए तो कितना हो गया। मैं ऑटो रिक्शा में भी पूछो, मेरे मामा जी बैठते हैं ना, जो नोट निकल गया भाई तेरे नसीब का है, छुट्टा होते नहीं तो रख ले। नहीं, इनका तो भाव अच्छा रहता है सबके प्रति, इनको जिनका भाव अच्छा है सर, उनकी वाणी अच्छी है। मैं देखा हूँ घर से खाना भी लाती है दुबे जी के लिए। मेरे को गिफ्ट भी बहुत सारे, ये सब मैं गिफ्ट मिला हुआ है, ये सब लेता सब आप सबका आशीर्वाद है, मैं मेरा कुछ नहीं है। अभी एक जन ने 2000 का बोला भाई आपको भेज रहा हूँ जूता ले लो, बोले नहीं मेरे को 25,000 का दे रहे थे। बोला सर मैं इतनी महंगी चीज पहनता ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने बोला है। एक बार मैं होटल में साला पनीर बोल दिया, तबीयत खराब हो गया, क्योंकि हमारी बैगन भरता की औकात है। 3 दिन आईसीयू में था, डॉक्टर आके टच किए, बोले भाई आप कुछ महंगा चीज बोल दिए थे क्या? बोला हाँ सर। बोले बैगन भरता बोलो, जैसे बैगन भरता बोला ठीक हो गया। और सर हमेशा इंसान को अपने जो है ना भूलना नहीं चाहिए वो चीज। आज मोदी जी वो चीज नहीं भूलते, इसके लिए पहला प्रधानमंत्री में ऐसा देखा सर कि जो पब्लिक के बीच में सर इतनी बारीकी निगाहें कि मुझे 2 दिन में डायरेक्ट आदेश आया कि भाई उसको बाहर कर दो। वो कोई पार्टी का नहीं है, वो कॉमेडियन है, और मैंने किसी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया है सर। मैं तो साहब कॉमेडियन आदमी, हमारी कौन सी जाति धर्म है, हमने कौन सा किसी का सांसद विधायक का पद ले लिया है। 2 दिन के अंदर वापस बाहर कर दिया, 10 दिन का आदेश आया। और यहाँ के कमिश्नर थे हमारे सतीश शर्मा जी, उस टाइम पे वही खुद रिसीव करने गए थे मुझे, इलाजपुर से ही। पहले क्या होता है सर, उसमें कहानी हो गई, मैं अंदर था, मुझे नहीं मालूम था। उससे नारायण साहब भी मेरे से मिले थे, आज भी वही है। तो जैसे ही सब गाड़ियां आई तो मैं अंदर था, मुझे नहीं मालूम था ये सब हो रहा है बाहर। क्योंकि पब्लिक का जो ट्वीट हुआ, आपको मैं 2 मिनट में दिखाना चाहता हूँ। रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सनसनी सब दिखाया गया। तो पब्लिक का जो ट्वीट हुआ सर, मैं देख के आज भी मुझे आंसू आता है। और पब्लिक मुझे कहती है कि बेटा अभी भी ये कर रहे हो सर, आप लोग नहीं मुझे बाहर निकाला और आप ही मुझे कहीं भेजने की कोशिश कर रहे हो। मैं अपने परिवार में, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। पता है क्या कि मेरे घर पे भी परिवार है और मेरे यहाँ भी परिवार है, ट्रेन में भी परिवार है। 24 करोड़ का परिवार है, 24 आवर्स में फैमिली के बीच में हूँ। किसके नसीब में ये है मुझे बताइए, किसके नसीब? नहीं किसी के नसीब। मैं पब्लिक से भी बोलता हूँ सर, पैसा के पीछे मत भागना, जिस दिन पैसा आपके पास आ गया सुख चैन चला जाएगा। मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिला, मैंने बोला भाई कैसे हैं? तो जवाब आया, बिना शक्कर की चाय पीता हूँ, बिना मसाले की सब्जी खाता हूँ, सोते समय 6 गोली लेके सो जाता हूँ। हमने कहा हम गरीब ही अच्छा है, हमारी चिंता तो प्रधानमंत्री को भी है भाई। 3-4 बार तो हमको याद करते हैं और इतने याद करते सर, सुबह शाम हिचकी आता है। मुझे स्टेट के सामने उन्हें पेश किया गया। रविकांत का कहना है ये सब ब्लू टिक वाले विदेश के हैं जो मुझे कर रहे हैं। स्वामी रामदेव एक आठ वाले बनाए
मुझे 30 लाख का फायदा है। सोशल मीडिया पर अवधेश दुबे की यही लोकप्रियता पुल पर भारी पड़ गई। सूरत रेलवे पुलिस ने अवधेश को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिनों के लिए जेल भेज दिया। अवधेश पर 3,500 रुपए का जुर्माना भी लगा। पुलिस की कार्रवाई से कई लोग नाराज भी हुए। हैशटैग अवधेश के साथ रेल मंत्रालय को ट्वीट किया गया। पूजा चौबे ने लिखा, ट्रेन में चाय तो मोदी जी भी बेचते हैं, फिर अवधेश दुबे के साथ नाइंसाफी करें, वो भी मोदी जी के राज में। पूजा चौबे, कृति शुक्ला। रविकांत का कहना है कि नेताओं की मिमिक्री करना गुनाह है, तो सभी आर्टिस्ट को अरेस्ट करो। जेल में डालना है तो कन्हैया कुमार को डाल, जो जेल में देशद्रोही नारे लगा रहा था। अवधेश दुबे तो अपने हुनर से रोजी कमा रहा है। शेयर्स लिखते हैं, अगर रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनो भी मत। अवधेश की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर ही उनके समर्थन में ऐसे ट्वीट्स किए गए, जिसके बाद रेलवे को सफाई देनी पड़ी। रेल मंत्रालय से लेकर आए न्यूज वालों के अवधेश पास, की गिरफ्तारी का रेल मंत्री जी भेजे न्यूज वालों को। अवधेश दुबे को सूरत पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो अवैध रूप से सूरत स्टेशन पर सामान देखो ट्रेन नहीं बताए थे, स्टेशन बताए। जहां उन्होंने अपनी गलती मानी, जिसके बाद उन्हें 10 दिनों के लिए जेल भेजा गया और 3,500 रुपए का जुर्माना भी लगा। आपको जानना चाहिए कि रेलवे ने अवधेश दुबे के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की, क्योंकि भारतीय रेलवे की धारा 144 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के ट्रेन या स्टेशन पर। अभी वो जो 15 लाख का मुद्दा चल रहा था ना सर, कि वो मोदी साहब का, मोदी जी जब आएंगे तो 15 लाख देंगे। 15 लाख के देने को नहीं बोले थे सर, वो ये तो अफवाह फैलाई गई है। मैं उस पर बोला था, हाँ। तो बहुत लोगों ने शेयर किया था, यहाँ तक कि शायद मेरे को एक नेता ने बताया था कि मोदी जी भी उसको देखे थे। ये देखो सर, जेल से आया था तब का है। मैं ये सब टी शर्ट बनवाते रहता हूँ सर अपने देश के लिए। वो है सर अपने बीपी लावत सर, अच्छा, जो मेरे टी शर्ट में है। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं अवधेश दुबे जिस आप लोगों ने वीडियो देखा, काफी सारा प्यार आशीर्वाद दिया और ऐसे ही बनाए रहे। दोस्तों उस वीडियो के बाद मुझे जेल हुआ था और जेल जाने का कारण कुछ नहीं था, सिर्फ इतना कहा था कि नेता हो तो मोदी जैसा, मुलायम तो तकिया भी होता है, कॉमेडी और सोनिया का बेटा दोनों सिर्फ मनोरंजन के काम आते हैं। भैया हमको उठवाए 4 दिन में, 5वें दिन हम जज के पास लेके गए तो जज साहब क्या पूछते पता है, दुबे जी आपके पास ट्रेन में बेचने का लाइसेंस है? तो हमने कहा प्रभु कहीं मिलता है तो दिलाए। 15 साल से तो घूम रहे, कौनों ने दिलाए, आप ही दिला दो। बोले फिर जाते क्यों हो? हमने कहा सर आना फ्री है, जाना फ्री है, और पकड़े गए तो जेल में खाना भी फ्री है, चले जाते हैं। आपको तो गर्व है यार, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो काम किया वो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं तो देशभक्त हूँ, लेकिन आप सबका नजरिया है जो आप मोदी भक्त समझते हो। और आज का दौर ही ऐसा है, मोदी भक्त मत बनो, देशभक्त बनो, लोग आपको खुद ही मोदी भक्त कहने लगे। तो मेरे भाई पब्लिक का सपोर्ट मिला, न्यूज वालों ने दिखाया। मोदी जी के पास जब गए तो 2 दिन में हमारे चौकीदार साहब ने दहेज का फोन तो नहीं, आगे से 15 लाख वाला भी बोला उन्होंने। 2 दिन में चौकीदार साहब ने हमें निकलवाया। और प्रभु जब जेल से बाहर आया तब मीडिया वाले फिर से वही पूछ रहे, दुबे जी जेल में कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा है, कभी टाइम मिले तो आप भी जाके आओ। बोले ऐसा क्यों? हमने बोला बड़ी सुविधा है, सुबह 6 बजे चाय और चना जेल में मिलता है भाई। घर पे बीबी को देखो 8 बजे से तो सो के ही नहीं उठते, तो जेल ही बढ़ जाता ना यार। और एक फैसिलिटी और है, अगर खाना खाने के लिए मना किए जेल में तो पुलिस वाले अंकल मार मार के खिलाते, माँ का प्यार भी अंदर ही मिल जाता है। इसीलिए बाबा लोग जेल संभालते हैं, मोदी जी देश संभालते हैं, और हम है कि रेल संभालते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और देश के गुंडों से मेरी अपील है कि जब तक चाय वाला है सुधर जाना, नहीं तो इसके बाद आ रहा है गाय वाला। गाय वाले का डिसीजन ही है, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, गाड़ी पलटी करवाते हैं भैया। और फिर भाई देशभक्ति पे एक शायरी कहूंगा कि तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, ये पाकिस्तान के लिए। हाँ, कि तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, और भूगोल तो छोड़ो इतिहास बदल देंगे। जिस दिन रोक दिए सिंध का पानी तो त्राई त्राई मच जाएगा, कराची में पहुंचेगा वंदे मातरम और लाहौर जय हिंद चिल्लाएगी। वाह वाह, क्या पूछ रहा है, कॉमेडी है, वाह वाह कर रहे हो। मेरे भाई अटल जी सीधे थे तो टेढ़ी उंगली से घी निकालते थे, लेकिन मोदी जी नीचे से डब्बा ही गर्म कर दिया, उंगली करने की भी जरूरत नहीं। अब मेरे को सुबह सुबह कल एक आदमी मिले, ऐसे सोए थे विष्णु भगवान जी। मेरे को बोले दुबे जी आप मोदी जी के इतना तारीफ करते थे, क्या आपको 15 लाख मिल गए क्या?
भाई साहब पब्लिक बहुत हंसी है, बोला अच्छी बात है सर, मुझे 15 लाख तो नहीं मिले हैं लेकिन 60 लाख जरूर मिल गए हैं। तो बढ़ा दे, उनको लगा मोदी बख्श दे दिए होंगे। तो बोला सर किस्त में गिनती कर लो, पहला 15 लाख उस दिन मेरे खाते में आया था जिस दिन कश्मीर से धारा 370 हट गई। वाह। दूसरा उस दिन आया था जिस दिन मुसलमान महिलाओं को सम्मान दिया गया और 3 तलाक हटा दिया गया। तीसरा राम मंदिर का शिलान्यास, और चौथा तो परसों ही आया बनारस से। आपका लगता है आधार कार्ड से लिंक नहीं, इसके लिए आप में नहीं आता जाके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। मोदी जी ने 2 उंगली उठाया और 2 ही ऑप्शन रखा पब्लिक के आगे, दोस्तों मोदी जी की चाय पीनी है या योगी जी का काढ़ा पीना है, 2 ही ऑप्शन मिलता था, लेकिन भूल गया। अब बहुत बढ़िया। आपको देखते हैं ना साथ, हम लोग को बहुत अच्छा लगता प्रेरणा है। मिलती है सर आप आपसे। हमेशा हंसते रहते हो ना, इसलिए हम लोग का दिल किया। बच्ची की शादी हुई थी, मैं भाई ने बोले हाँ। चलो डायरेक्ट वहीं चलते हैं। हाँ। सबसे मुलाकात भी हो जो जाएगी। ऐसे है ना उनको दुबे जी याद भी तो रखते ये हैं। मतलब दुबे जी खुद ही आए हैं क्या? हाँ, वो इनको कुछ साड़ी हमारे मामा लेनी है, इनके मामा जी इनको, हैं। अच्छा। शादी है घर पे। हाँ, यहीं रहते हैं। घर पे शादी और है। हम दोनों हमें लोग साथ वलसाड में- रहिए छे। आप भी गुजराती, शादी हमको पब्लिक बोलती गुजराती बोलो, गुजराती माटे बे दबाओ। बेचारे अभी मैंने हिंदी के लिए एक दबाया है, बोले इंग्लिश के लिए मतलब मत दबाओ, क्यों बटन खराब करोगे, नहीं आती। मैं एक माता जी ने बोला बोले एनु बोर वेचा है, आपने गुजराती में कहावत છે। बाजू वाली मासी बोली ना बोले आमा 9 गुण, हम बोला माता जी वो 14 के पहले था, 2014 के पहले, अब मैं नया दिया हूँ कि बोले एनु बोर वेचाए ना बोले मनमोहन कहवाए। मैं तो सर मनमोहन जी को भी बोलता रहता हूँ बात बात पे, सर बीजेपी ज्वाइन कर लो, मोदी जी के सलाहकार बन जाओ सर प्लीज। देश के लिए मैं जो भी विरोधी पार्टी विरोध करे अच्छी बात है, लेकिन जहाँ देश और राष्ट्र की बात आ जाए सब एक हो जाओ। हाँ, बिल्कुल एकदम सही। मैं फैमिली में भी लोगों से कहता हूँ सर आज हमको महंगाई क्यों फर्क पड़ रही है, कि महंगाई ज्यादा है क्यों भाई, समझ गए, क्योंकि हम 3 भाई हैं मनीष जी को बुला लो। सर, हम 3 भाई हैं हाँ हाँ घर में, सब घर में 3-4 भाई होते ही हाँ हाँ। साला हम अलग क्यों होते, वाई साला अगर हम मिलके रहें तो एक भाई हमारा खर्चा देखे और 3 भाई का पैसा बचे तो महंगाई छुए भी नहीं। छुए भी नहीं। लेकिन सर हम लोग बिल्डिंग में मीटिंग करते हैं कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस अच्छा रहे, तो क्या हम फैमिली में हफ्ते में 1 दिन मीटिंग नहीं कर सकते कि किसके दिल में क्या है उससे पूछो, बराबर सर, कितनी बड़ी क्यों फैमिली का मेंटेनेंस बना रहे। हाँ। लेकिन आज का दौर ऐसा है साहब, आज का दौर ऐसा है कि माँ बाप हॉल में बैठे हैं तो बीवी के साथ पैसा बेडरूम में गिना जाता है। अरे माँ तो अंतर्यामी, माँ को सब मालूम पड़ जाता है यार। मैं बोलता हूँ विधवा आश्रम सर हम ही आपने बनाया है। हाँ। सरकार तो उसको फंड देती है चलाने के लिए। जिस दिन सब देश के बच्चे हमारे जैसे सोच लिए, देखो मैंने उस पर एक शायरी बनाया है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ जो दुआ मांग लेती सर वो कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों का पेट पाल लेती है एक अकेली माँ, लेकिन आज के डेट में उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता के चरणों में जो झुकेगा, मैं यही लोगों से बोलता हूँ सुबह उठो, आप भगवान के मत छुओ पैर, मैं ये भी बोलता हूँ, लेकिन माँ बाप आपका भगवान का पूजा करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप किसके लिए दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद हमारे लिए ही ना मांगते हैं। अगर मेरे से पब्लिक बोलती है भैया कहाँ से हो, हम गूगल से डाउनलोड हुए हैं। कोई बोलते हैं सूरत स्टेशन आ गया तो दुबे जी बोलते हैं सूरत नहीं है, सूरत में हम आ गए। सरकार बोल रही है सूरत में हम आए क्या, करोड़ों जो आ गया। अब वो बोले भाई ऐसा क्यों बोलते, गूगल से डाउनलोड हुए। हमने बोला सर अगर मैं बोलूं कि मैं भैया हूँ यूपी से, ये बोले ये बिहार से, आप बोले राजस्थान से, ये बोले महाराष्ट्र से, देश हमारा कितने खंडों में बट गया, 4 खंडों में ना। मैं मुस्लिम भाइयों से एकता सीखता हूँ, क्योंकि मुस्लिम भाई दुनिया के किसी भी कोने में कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम आप, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं ये नहीं, हिंदू और हिंदुस्तान से हो। ओके सर, ताकि कल को हमें कोई टच करे तो आपके अंदर वो भावना है अरे अपने हिंदुस्तानियों को मार रहा है, नहीं तो जाने दे भैया है अरे जाने दे मारवाड़ी है, ऐसा करके। तो प्लीज मोदी जी शुरू से क्या संदेश दिए, टोटल संदेश मैं आपको बताता हूँ। शुरू से उन्होंने मुट्ठी बांध के कहा भारत माता की जय, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया कि वो समझा रहे कि बेटा आपस में एकता बनो। दूसरी बात उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, यानी हम आपको एक दूसरे का साथ देके विकास करना है। यहाँ तो सुबह से शाम तक टांग खींचने में लगे एक दूसरे विकास का है, विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा भाई और बहनों, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपका साथ मेरा विकास, उन्होंने कहा सबका साथ, यानी आपस में एकता बनाओ। उनकी ताकत क्या है, हम 140 करोड़ है,
हम उनको ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं। अभी देखो मुझे लोग इतना प्यारा आशीर्वाद देते हैं ना सर, तो मैं रात रात भर इसकी याद करता हूँ कि मैं मेरे पब्लिक को क्या बोलूँ कि संदेश अच्छा जाए, जो मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं युवा पीढ़ी को आज भी बोल रहा हूँ कि सर अभी देखो अग्निवीर लाए थे मोदी जी, इसमें कुछ लोग बरगराने लगे कि 4 साल के लिए ही बना है। ये नहीं सर, ये ऐसा है, इसमें 100 जन का भर्ती हुआ, ट्रेनिंग हुआ। जिम करते हो, हम भी करते, सब करते, 100 जन गए बराबर। अब इसमें से 25% लोग को जो ट्रेनिंग में क्लियर हो जाएंगे उनको आर्मी में मिल ही रहा है सर। हाँ, और बाकी 75% को आर्मी बना देंगे, वो ऐसी जो अपने कल घर को की सेवा भगवान न करे। करे, कल को भगवान न करे किसी देश से युद्ध हो गया तो हर घर से एक शेर तो निकलेगा। कैमरे के सामने वादा करता हूँ सर, मेरे बच्चे को मैं कुछ लोग 4 बजे उठाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ बेटा एक ही लड़का है, मैं उसको आर्मी में भेजना चाहता हूँ, अग्निवीर में। भले 4 साल में रिटर्न आ जाएगा लेकिन उसको ट्रेनिंग तो मिल जाएगी इसी बहाने। एक ही लड़का है, मैं उसको 4 बजे उठाता हूँ। और 4 बजे उठने में सर, जैसे 4 बजे उठते हैं आप, तो आपका एक दिन का कितना, जैसे 7 बजे उठे और आप 4 बजे उठना है, एक दिन का 3 घंटा बचा, 3 घंटा बचा। महीने का कितना बचा, साल का कितना बचा, इतने में आप क्या क्या कर सकते हो। हैं। जो समय का काम देखो, अभी मैं पब्लिक को ही बोलता हूँ कि देवी सज्जनों, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी यस या नो बोलो। कोई पैसेंजर क्या होता है, देखते रहते हैं, तब तक सूरत पहुंच जाता हूँ मैं। 30 सेकंड। हम बोला भाई अमिताभ बच्चन जैसे बड़े आदमी 30 सेकंड देते हैं, हम गरीब है फिर भी दिए। और मैंने सुना कि अंबानी जी मिनटों में कमाते हैं, अब मैंने ठाना कि मैं सेकंडों में कमाऊंगा। 30 सेकंड में यस या नो जवाब मांगता हूँ, दिल भरोसा फटाफट। और इसका चैन जो मैं बेचता हूँ ना, कितना बिल है बता दो फटाफट मुझे। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा लगा। जो आपकी कॉस्टिंग है वो बता दीजिए मेरे को सर। जो पैसा आप दे दिए, जैसे आपने मुझे ये चीज गिफ्ट दिया, अब मैं उसका पैसा दे दिया तो कोई मतलब नहीं सर। कम से कम उसको जलाओगे तो मुझे याद तो करोगे कि आपको तो मैं ऐसे ही याद सॉरी सर, करता हूँ। पैसा दे दिया वो गिफ्ट नहीं होता है। ये डायलॉग ऐसा है ना, इसका डायलॉग है कि ये लाइट अभी अयोध्या वाली लाइट है, 4 धाम कर लिए हो, ये 300-400 मीटर जाता है, पग यात्रा के लिए जाना। कहता हूँ जिस दिन हमारे देश के राजा प्रधानमंत्री जी एक सफाई कर्मचारी का पैर धोते हुए नजर आए। जब देश का राजा ही परहेज नहीं करता तो प्रजा क्यों करे। वो बार बार अपील करें कि 140 करोड़ एक हो जाओ, 140 करोड़ बार बार गिन रहे हैं सर, लेकिन हमारी सोच अब बदलना पड़ेगा। बस नहीं, अब बदल जाएगा, अब बदलना ही पड़ेगा। चलो सर जी, आप उनके साथ अगर काम पटाना है तो आप पटा लीजिए, आपको अगर जाना है तो भी चले जाइए, मैं उनका आप ये थोड़ा देख लीजिए, आप इधर आराम से, बिल्कुल। थोड़ा कस्टमर भी जरूर। जी।